चलो आरो। दीदी का जो पिज्जा था ना, हाँ रोल। मैंने कहा था तो बोल रहा कि दीदी को ज़्यादा पिट में दर्द था क्या? हाँ। रो रही थी, बाप रे ट्यूशन तक आवाज आ रहा। हट, चल। हाँ? तुम क्या कर रहे हो? साइकिलिंग। और ट्यूशन से आ गए? हाँ? तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? हाँ? तुम्हारा फ्रेंड सोया हुआ है। सोया अभी 2 फ्रेंड है मेरे, उनके साथ खेल रहा हूँ। तो कितनी देर में आओगे? आऊँगा 5 घंटे बाद। जल्दी आ जाना कल से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, हमने जो छत पे शेड वगैरह जो प्लांट के लिए बनवाए थे तो वो तो बन गए थे, लेकिन उसी के साथ में मुझे ना कुछ स्टैंड वगैरह चाहिए थी प्लांट वगैरह रखने के लिए। तो हमने उसके मटेरियल मंगवा लिए थे, लेकिन जो भैया को बनाना था वो आ ही नहीं रहे थे। तो आज वो आए हैं, तो काम ऊपर शुरू हुआ है और इस वजह से मैं अपने गार्डन को भी अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़े थोड़े करके काम हो रहे थे, तो चलिए चलते हैं ऊपर और चल करके पहले देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं कर रही थी नीचे काम और वो आ चुके हैं और शाम हो रही है, अभी शाम को आए हैं। तो ऊपर में शायद वो काम कर रहे हैं, तो मैं जा कर के ऊपर में देखती हूँ। तो चलिए आप लोग भी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कितने दिन में मेरे जो गार्डन है वो मेरा रेडी हो पाएगा, ताकि मैं उसको अरेंज कर पाऊँ। तो वो गार्डन का काम, जब तक कि वो जो काम थोड़े से बचे हुए, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़े ही काम बचे हुए, लेकिन वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होंगे ना, तब तक मैं अपने गार्डन को अरेंज नहीं कर पाऊँगी। और इस वजह से मेरे प्लांट सब इधर उधर पड़े हुए हैं। तो चलिए आज मैं चीज़ दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि सब अरेंज करके ही आपको दिखाऊँगी, लेकिन अभी ऊपर चलते हैं और चल करके आपको दिखाते हैं अभी जो जैसा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो बनाने वाले हैं जो स्टैंड भैया, वो यहाँ पर एक उनके एक जन है, वो यहाँ पे रॉड को सीधा कर रहे हैं। और सिन्हा जी सैमू को लेकर के गए थे काम से, तो आ गए हैं, डॉक्टर को दिखाने गए थे तो आ गए हैं, उसको दिखा करके तो आ गए हैं ऊपर में काम देखने के लिए। मैंने कहा कि आकर के काम देख लीजिए, आप रहेंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए। नहीं तो ये लोग तो पता नहीं, आते हैं 2 घंटा काम किया, सामान पैक किया और निकल जाते हैं। मतलब इस बार इतनी हेडेक हो गई है ना कि मतलब गार्डन का काम करवाना, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत मुश्किल है। इन लोगों के साथ में ना पैसे भी पेड करो, लेकिन इन लोगों को दिमाग नाम का चीज़ ही नहीं है। मतलब काम करके देंगे ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं करेंगे। मतलब आपको ऐसे लटकाते घुमाते फिरेंगे ना, आज आ रहा है, कल आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है। मतलब जुबान जो है ना उसकी कोई कदर ही नहीं है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ फिर से आरुल को उठाने के लिए, क्योंकि अभी आरुल को स्कूल जाना है। तो मैं कल की ब्लॉग को वहीं पे एंड कर दिया था, इतना दिमाग ख़राब हो गया था। उन्होंने कल भी काम कंप्लीट नहीं किया, छोड़ दिया वहीं पे। मतलब थोड़ा सा काम करके लेट से आई थे तो बात ही ख़त्म है। और मतलब बहुत अजीब हो गया है इस बार का। खैर, मैं मॉर्निंग में फिर मैंने रात को शाम को कोई ब्लॉग ही मैंने शूट नहीं किया, मॉर्निंग से मैंने फिर कैमरे ऑन किए। तो अभी मैंने अरुल को आवाज़ दे दी है, उसको उठाया है, वो गया है वॉशरूम में और मैं आ गई उसके ब्रेकफास्ट के लिए। और बच्चों ने फिर से डिमांड की है ये बनाने के लिए, रोल बनाने के लिए। तो वही रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा पे, मतलब ये ग्रिल तवा है, तो इस पे मैं डाल रही हूँ पनीर। और इस बार फिर से सॉरी फ्रेंड, मैं मतलब बताना आप लोगों को, मतलब मैं नहीं, वो रात को ही मैंने किया था, इसे मैरिनेट करके फ्रिज में डाल दिया था कि सुबह थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं फिर से आपको इसका मैरिनेशन नहीं दिखा पाई हूँ। मैं अभी नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी ना, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने दही, बेसन और थोड़े से मसाले के साथ में मैंने इसे बनाया है। उसके साथ में और भी मैंने जो भी चीज़ें डाली है ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो पनीर टिक्का, और वैसे मैं आपको नॉर्मल शब्द में बताऊँ तो बस यही है कि ये जो पनीर टिक्का में जो भी आप डालते हो ना, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें, क्योंकि हमें टिक्का रोल टिक्का बना करके मैं दे रही बच्चों को, तो बच्चों को टिक्का जो मतलब पनीर टिक्का रोल बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं उसे रोल बनाने के लिए टिक्के को बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ्राई होने के लिए मैंने इसे डाल दिया है। और आज मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाया है। तो पिछली बार मैंने बनाया था वो मैंने ज़्यादा उसमें मतलब चिली वगैरह यूज़ नहीं किया था और मसाले, इसमें मैंने थोड़ा सा चिली सॉस वगैरह भी यूज़ किया है। तो इससे कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, डार्क। और यहाँ पर पानी मैंने गर्म होने को डाल दिया है। तो एज़ यूज़ुअल मैं सुबह में ग्रीन टी लेती हूँ रेगुलर,
और सिन्हा जी को गर्म पानी बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ। और बच्चों को वैसे ही मैं जैम जैम लगा के दे रही हूँ ब्रेड में, और आरुल को मैं आवाज़ दे रही हूँ कि जल्दी करो, आ जाओ टेबल पे, क्योंकि उसके पीछे तो जैसे पता ही है आप लोगों को बोलना ही होता है, अब बिना बोले वो निकलता नहीं है रूम से। और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए जूस निकाल रही हूँ। तो यही सब चल रहा है। और आज हो सकता है कि मेरे जो गार्डन के काम है वो हो जाए कंप्लीट, लेकिन फ्रेंड मतलब कंप्लीट गार्डन का जो स्टैंड था वो तो ऑलमोस्ट उन्होंने बना दिया है, बट ग्रिल में नेट, मॉस्किटो नेट लगानी थी, मतलब वो सारे काम फंसा के चले गए कल वो। तो आज उन्होंने टाइम दिया है 10 बजे का, और 10 बजे का बोला है, तो 2 डेढ़ 12 1 से पहले तो आएंगे नहीं। टाइम के तो वो लोग है ही नहीं, पावन तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब टाइम तो वो लोग ऐसे देते हैं, बेवजह का देते हैं। मुझे कभी-कभी बहुत मैं इरिटेट हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से, और सिन्हा जी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनके मतलब और मेरे हिसाब से टाइम का मतलब टाइम है, 10 बजे मतलब 10 बजे या 10 से 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ये हाइड एंड सीक, ये रियल मारियल का जूस, इसके बाद ये मिक्स्ड फ्रूट का जूस है, ये चॉकलेट ब्रेड, चलो खा लो जल्दी। अरे ये खावा है। तो यहाँ मेरे आयु को मिली है चॉकलेट बिस्किट, तो बहुत खुश होकर के खा रहा था। हाइड एंड सीक की जो बिस्किट आती है ना, चॉकलेट अंदर से भरी होती है वो। और यहाँ पर मैं टिक्का बना रही हूँ उसको ना खुश करने के लिए, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर ले, उसके लिए मुझे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती है जो उसको देने से ना वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता है। वैसे मेरे सिन्हा जी, छोटे सिन्हा जी जो है ना, उनके मूड पे भी सब कुछ डिपेंड करता है कि कब उनका मूड अच्छा है। अगर मूड अच्छा रहा, सुबह उठा वो और कुछ ऐसा रहा जिससे उसका मूड बढ़िया है, तब तो मिनटों में कर लेता है। नहीं तो वो इतना नाटक उसके चलते हैं ना, कि उसके चक्कर में ना मुझे ना टिफ़िन बनाने में लेट हो जाती है, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ। पता चलता है कि मतलब उसके पीछे बोलते और उसको ब्रेकफास्ट देते बोलते कि कर लो कर लो, मैं पता चलता है कि अरे मुझे तो टिफ़िन भी रेडी करना है। तो मतलब बहुत भागम भाग हो जाती है कभी कभी। जब आरुल जाता है ना, तो मैं थोड़ा देर 2 मिनट लगता है कि मतलब कि अचानक से एकदम से सब कुछ रुक सा गया है घर में क्योंकि ऐसे वो जब रहता है ना घर में, और मॉर्निंग का टाइम तो लगता है जैसे कि ट्रेन की तरह भाग रहे हैं सब समय, मतलब समय जो है वो मतलब लगता है कि जैसे बहुत तेज़ी से निकल रहा हो और मेरे काम सारे छूट रहे हैं और हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो जाता है ना, तो सब कुछ थम सा जाता है 2 मिनट के लिए मेरे लिए। मैं 2 मिनट बैठ के शांति से सोचती हूँ, फिर मैं आगे के काम में लगती हूँ। तो पता नहीं क्यों, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे शायद से सबके घर में ऐसे ही होते होंगे, भूचाल आता होगा मॉर्निंग में जब स्कूल भेजना होता है। मेरे घर में तो वही आता है। और मैं यहाँ पे रोल मतलब वो मैं ये जो है ना पराठा बना रही हूँ रोल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लच्छा पराठा, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, तो मैं लच्छा पराठा ही मैंने बनाया है यहाँ पे। और लच्छे पराठे में ही मैं डालने वाली हूँ ये, जिससे कि वो बहुत क्रिस्पी भी रहती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ, मैंने लच्छा पराठा बना लिया है, 2 पराठे मैंने बना लिए हैं दोनों के लिए, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इसके ऊपर अब मैं मेयोनीज़ और सॉस डालूँगी, और बस हमने जो पनीर फ्राई की है ना वो डाल दूँगी। आलू वाले में ओनियन वगैरह भी मैं डाल सकती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि क्या है ना कि कहीं स्कूल में मतलब खाने के टाइम तक कहीं वो ज़्यादा सॉगी ना हो जाए। तो इस वजह से मैं ओनियन वगैरह नहीं डालूँगी, सिर्फ नॉर्मल सॉस लगा कर के और मेयोनीज़ सॉस के साथ में मैं वो टिक्का डाल कर के दूँगी। और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इतने भी अगर हो गए ना तो बच्चों के लिए काफ़ी, तो बस उतना ही करती हूँ। हाँ, अगर बच्चे घर में होते हैं तो फिर मतलब जैसे ओनियन वगैरह बच्चे खाते हैं, तो ओनियन वगैरह के साथ में जैसे रोल प्रॉपर बनता है वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। और सैमू को तो बस यही चलता है, उसको तो चाहे वो घर में रहे या बाहर रहे, उसको ओनियन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, वो बिल्कुल नहीं ले सकती ओनियन। और यहाँ पर मैंने जो टोमेटो सॉस डाला है ना, वो अचानक से एकदम से निकल जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस वही है, थोड़ा-सा और मैंने डाल दिया है इस पे, और ये हो गई है। बस इसमें अब मुझे डालना है, बाकी कोई सॉस ना अलग से देना है ना कुछ करना है, जो है इसके अंदर है। और ये मैं पनीर जो मैंने बनाया है वो टिक्के बनाए हैं, वो टिक्के मैं डाल रही हूँ।
तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में भी मैंने डाली है। आप चाहे ना तो अगर लंबी स्लाइस भी करके डाल, जैसे मैं कभी और आपके साथ ट्राई करूँगी, या फिर पनीर के क्रम्बल करके भी आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पे, उसके साथ में भी आप मसाले वगैरह ऐड करके। तो मैं और भी तरीके आपके साथ रोल के शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये रोल अच्छा लगे ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रोल के और भी तरीके जो टिफ़िन में जो हम लंच बॉक्स में बच्चों को देते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग और भी अलग तरीके से मैं यहाँ पे रोल आपको बताऊंगी। पनीर के साथ और भी मतलब भेज के साथ में बना सकती हूँ। तो आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट कोई अलग रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी रोल के। तो क्योंकि बच्चों को ना ये सब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे खा भी लेते हैं, नहीं बच्चे एक तरफ से खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो मैं 7-8 रेसिपी ऐसी रखती हूँ जो बच्चों को देती हूँ टिफ़िन में। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, देखती हूँ कि बच्चों को पे क्या असर करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि खाना भी जो हम लंच देते हैं ना, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत मतलब ये हो जाता है। कभी कभी बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, या उनकी मतलब उनका तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं हो रहा है, और लेकिन खाना ज़रूरी है। क्यों तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा मतलब अगर बच्चों के मन के हिसाब से टिफ़िन होना तो फिर मज़ा आ जाता है। तो खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मेरा जो छोटू है वो पूजा कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मेरे बच्चों की जो टिफ़िन भी है वो भी पैक हो गई है, और मेरे छोटू से सिन्हा जी जो है ना वो बड़े मन से पूजा कर रहे हैं भगवान की। तो वही इनका चल रहा है। और सैमू को चूँकि लेट जाना है तो अभी आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही है, चूँकि बहुत लेट से आई भी थी, पीछे से आई थी वो। तो ब्रेकफास्ट कर रही है, उसके बाद वो जाएगी रेडी होने के लिए। और तब तक तो यहाँ पे हमारे छोटे सिन्हा जी के निकलने का टाइम हो चुका है। क्या रे हो गया तुम्हारा लेट? क्या हो गया है? 1 घंटा लेट की बहुत मस्ती हो गई है तुम लोगों की, नहीं? अरे आराम से आजकल उठने का मौका मिलता है। और तो अभी भी नींद नहीं कर रही थी मेरी, बस आराम से 7 बजे उठ जाऊँ। सबसे बड़ा दिक्कत तो मेरे साथ हो गया है। और ये अरुण को देखो रेडी हो चुका है, अभी निकले भांगड़ा। वेस्टर्न भांगड़ा आज अच्छे से रहना आरुल, ठीक है? और ये तो चलिए फ्रेंड, आरुल तो निकला स्कूल के लिए, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ये देखिए दोनों भाई बहन का प्यार। आरुल जो है दीदी को आज अपनी क्लास में बुला रहा है, इसलिए वो दीदी को इतना मक्खन लगा रहा था। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।